चलो ये लीजिए, पकड़ लाई मैं इस बदमाश को मम्मी जी। अब आप आराम से इसका माप ले लीजिए। वो क्या है ना मम्मी जी, अंदाजे में कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हो सकता है ज्यादा बड़ा बन जाए। और तुम यहीं खड़े रहना चुपचाप। मम्मी टोपी पहनने से मेरे बाल खराब हो जाते हैं। चुपचाप खड़े रहो तुम। हमारे अंदाजे पे शक है तुम्हें नैना? अब नहीं मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? नैना, इनके अंदाजे पे कभी शक मत करना। माँ ने जैसा सोचा था ना वैसा ही हो रहा है लकीर के उस पार। हाँ बीना दीदी, आपने ठीक कहा। मम्मी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मम्मी जी आंखों देखी गुड न्यूज है। बेचारी गौरिया खड़ी खड़ी रो रही थी और अपने पति को पुकार रही थी, लेकिन उसका पति आंखों में गुस्सा लिए बेचारा घर से बाहर निकल गया। जो भी हो रहा है ना एकदम सही हो रहा है। शिवांगी, शिवांगी रुको, मेरी बात सुनो। जीजा जी रणवीर पता नहीं गुस्से में कहाँ चले गए हैं। शिवांगी, ये घर के अंदर जो कुछ भी हुआ मैंने देखा। उम्र में तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, ये घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना सब कुछ बहुत गलत है और इसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी से माफी क्यों ना मांगनी पड़े। और अगर तुम्हारे माफी मांगने से किसी की ईगो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अच्छा है ना। जी मैं माफी मांग चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रणबीर की फिक्र हो रही है। मैं जानती हूँ मम्मी जी मुझे तकलीफ देना चाहती हैं, जो वो रोज दे रही हैं, और इन सब में रणबीर को क्यों तकलीफ दे रही है ये मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा। और सीरियसली सबसे ज्यादा पता ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं किन शब्दों में रणबीर को समझाऊं। मम्मी जी से थोड़ा सा भी दूर होते हैं ना तो उन्हें कोई भी मेरी लॉजिक रीजनिंग कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसे समझाऊं उन्हें कि ये सब जो भी हो रहा है ना ये उनकी ही माँ की दिमाग की देन है। नहीं, माँ के खिलाफ वो कुछ भी नहीं सुनता। तुम अंदर जाओ, मैं उसे देखता हूँ। अरे भाई लोग, आज की पार्टी मेरे तरफ से, मेरी शादी है। सामने देख कितनी बोतल पड़ी है, अब और नहीं। एक और। घर में लकीर खिंच गई तो क्या साथ में बैठ के पीने का कमिटमेंट भी खत्म हो गया? Cheers! तेरी शादी के नाम। सही बोला। हाँ भाई, हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। कल पत्नी के पल्लू से बन जाएगा और दोस्ती यारी भूल जाएगा। यही होता है, यही होता है। लेकिन होना नहीं चाहिए ना। कौन बोला रे? मैं। सॉरी भाई लोग, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हुआ तो राम राम। अरे क्या बोल रहे हैं? राम नाम सत्य? अरे शादी की बात चल रही है ना। अरे ऐसे ही होता देखो, है। हम अपने बारे में बात करें, आपकी बात नहीं हो रही। नहीं नहीं, एक सेकेंड। मर्द को ना किसी कमिटमेंट में पड़ना ही नहीं चाहिए। और शादी बिल्कुल नहीं, क्योंकि शादी के बाद जो आती है ना वो बब्बर शेर को पट्टा लगा के कुत्ता बना देती है। अरे क्या कर रहे हैं सब? जीजा एक मिनट, तेरी वाली भी आएगी ना, क्या है तो तुझे कुत्ता बना देगी, कुत्ता बना देगी। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? अरे हाँ लेके जा रहा हूँ। जीजा निकल में तू, जीजा कुत्ता बन जाता है। ये देखो मेरी हालत। बैठ। अरे तू बैठ आराम से। भाई ये देखो। अरे फिर आ गया। अबे लेके जा इसको। दोस्त ये देखो, मेरी बीवी का कॉल। तो ये क्या है?
चटनी है, लगाऊं क्या तुझे? हाँ चटनी। माँ और पत्नी के बीच में फंस के ना मर्द चटनी बन जाता है मेरे भाई। नस खींचने के लिए कॉल कर रही है ये। हट! ये रही तुरुप की दुक्की और उड़ गई चिड़िया मम्मी जी। मम्मी जी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। ऐसी बाजी मारी कि दांव ही पलट दिया। मम्मी जी, आपकी तारीफ में एक बात बोलूं, आप ना कतई जहर हो जहर। अबे वो तेरा मैटर है। अरे दिमाग खराब कर रहा है, लेके निकल इसको। मेरा मैटर अभी तेरा होने वाला है भाई। शादी के बाद, जीजा एक मिनट, शादी के बाद माँ को लगता है कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया है, और पत्नी को लगता है कि पति माँ का मुन्ना ही रह गया। सब सब क्या कर नहीं नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? सुन, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? तो साथ दो भाई। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मम्मी जी मुझे पता है आप सुन रही हैं, प्लीज बाहर आइए। ये लो शिवांगी, तुम्हारी गृहस्थी के लिए। वो क्या कहते हैं, माँ, कंसोलेशन प्राइज अकेले में घर घर खेलने के लिए। हाँ वही, भूल गए थे ना तुम्हें देना। वैसे भी अच्छी बढ़त बनाए हुए हो। अच्छा खेल रही हो तुम। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि आप खेल रही हैं, पर मैं नहीं खेल रही हूँ। और ये सब जो आप कर रही हैं ना मम्मी जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ना इस परिवार के लिए, ना बिजनेस के लिए, और ना ही रणबीर के लिए। ये तुम रही हो। अब तो बस तुम्हारा ये खेल है ना, उसे बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ तो आप रही हैं, बहुत अच्छे से बिगाड़ रही हैं। रणबीर की जिंदगी, इस घर की शांति, सबका सुख चैन सब बिगाड़ रही हैं आप मम्मी जी। सबको मैं बताता हूँ, तुम्हारी भी बीवी है ना लाइफ में डंडा डंडा डंडा। क्यों हमारे मूड की बत्ती बुझा रहा है तू? भाई सॉरी सॉरी चखना खाएगा क्या? सॉरी, थोड़ा परेशान है। मैं सॉरी बोलता हूँ प्लीज। हाँ ये बात समझा उसको, अभी तीसरी बार नहीं आना चाहिए। यस हाँ तो लेकर जा, मैं लेकर जा रहा हूँ। जी मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खत्म हूँ, खत्म। अरे रणबीर तू चल भाई, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू यार। क्या कर रहा है यार तू बैठ ना इधर। कौन जीजा? तू बैठ ना इधर आराम से। क्या कर रहा है यार तू? अब और नहीं पिएगा तू? क्या आपको नहीं दिख रही है रणबीर की हालत? प्लीज मत कीजिए। आप नहीं समझ रही है रणबीर की हालत, वो इस वक्त अपने आपे में नहीं है। कहीं की तो तुम नहीं रही हो शिवांगी। अब देखो, ये बस
थोड़े समय पहले ही हमने ये बंटवारे की रेखा खींची थी। अपनी हालत देखो, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी पुकार रही हो। सिर्फ सोचो, जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया और वो शादी के बाद ना अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिला रहा हो, तो कितनी तकलीफ होती है। ठीक कहा मम्मी जी, इसी की वजह से मेरे पति जेल में है। हमारी आज्ञाकारी प्यारी बहू। और हाँ, अब हम ना किसी के भी कहने से रुकने नहीं वाले जब तक तुम हमारे घर को और हमारे बेटे रणवीर को ना हमेशा के लिए छोड़ के चली नहीं जाती। और वैसे भी जो तुम्हारी वो 30 दिनों की चुनौती है ना, उसके बस कुछ ही दिन बाकी बचे। मेरी भगवान जी की इच्छा होगी ना तो हमारा साथ छूट ही जाएगा, जीते जी नहीं तो मर के। लेकिन बस एक बार आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आखिर क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? क्यों मैं भी आपकी प्यारी बहू नहीं बन पा रही हूँ? एक हो रही है, आने वाली महाशिवरात्रि की रात को ना तुम्हारी हमारे घर और हमारे बेटे की जिंदगी में ना ये आखिरी रात होगी। जीजा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा पता नहीं है किसी को भी। तू संभाल अपने आप को। एक और अबे बहुत हो गया तेरा खिलौने, नशा उतारना पड़ेगा इसका। बहुत हो गया तेरा नाटक। कब से देखा जा रहा हूं, बार बार आ रहा है लेकिन नहीं। और हाँ, अगर तुम हमारी बात मान जाती हो ना तो तेरी ये जो इच्छा है ना प्यारी बहू की, वो अपने घर से धक्का मारते वक्त ना हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी ये जिद है ना, जानती हैं आप अच्छे से कि मैं जिद्दी हूं, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि अपने पति को इतनी आसानी से मैं छोड़ दूंगी और चली जाऊंगी यहां से? वैसे जिद्दी आप भी हैं, लेकिन आपने एक शादीशुदा जोड़े को अलग करने की बहुत गलत जिद पकड़ी हुई है मम्मी जी। तो भगवान ना करे अगर इसके लिए उस ऊपर वाले की लाठी आप पे बरसेगी ना, तो मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लाठी तो बरस चुकी। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि एक माँ का दर्जा ना पत्नी से हमेशा बड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक माँ हमेशा बड़ी ही होती है, पत्नी की भी, जो ऊपर वाले के साथ है। मेरी माँ और भगवान सब देख रहे हैं। ठीक 11 बज गए। रणबीर अभी नीलेशी जजी अभी तक आए क्यों नहीं? रणबीर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
जीजा जी को लगाती। जीजा जी ने लोकेशन भेजी थी। हाँ बहुत ज्यादा नशा चढ़ाए रे तुझे और तेरा नशा उठाता हूँ। अरे अरे छोड़ो भाई। घर में ड्रामा, यहाँ ड्रामा। एक बोतल क्या उड़ी, जिंदगी हिल गई तेरी। ये देख, ये मुझे मेरी पत्नी के कारण मिला है। फिर से सोच रहे शादी करनी है तुझे? कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है। पागल हो गए हो क्या रणबीर? ये सब क्या कर रहे हो तुम? बस बीच में मत पड़ो, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। अरे यहाँ से बस करो। रणबीर! क्या पागलपन है ये सब? साहब, हम चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए थे, उस इंसान ने वहां से बॉटल फेंका और सीधा हमारे टेबल पे आकर गिरा। फिर कॉलर भी पकड़ लिया आके और हमसे उलझ गया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये सब यही खड़े थे, सबसे पूछ लीजिए आप। हाँ साहब, पागल है, बेवड़ा आदमी है। अरे इसको वैसे नहीं सर, नहीं सर, आप सारी सिचुएशन जानते तो हैं। प्लीज सर। आई नो शिवांगी, पर यह हद पार कर चुका है। पूरी रात जेल में रहेगा तो सारा नशा उतर जाएगा इसका। कल जमानत के लिए पहुंच जाना कोर्ट में।
पकड़ो इसे। सर प्लीज सर, सर मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट, एक मिनट। वर्दी पहन के तो कोई भी हीरो बन सकता है। एक आदमी 3 लोगों का चारों कोने चित कर दे, सिर्फ रणबीर पांडे। बस हो गया तेरा? हाँ, सबको डालो गाड़ी में। चलो, चोट लगी थी। डालो सबको। नहीं सर प्लीज। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब तो खुश हो ना तुम? आधा घर मिल गया, क्लाउड किचन मिल गया, पति को जेल मिल गई। बना दिया ना क्रिमिनल, बना दिया क्रिमिनल। बना दिया क्रिमिनल।